अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कल हमने 12वां पारे का खुलासा अर्ज किया था, कुछ बातें आपके सामने पहुंचाई थी। बहरहाल आज भी मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो 13वें पारे के हवाले से है। 13वें पारे की सूरह यूसुफ की 53 नंबर आयत से इस पारे का आगाज हो रहा है। वो आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। हजरत यूसुफ का कौल नकल किया गया है और हजरत यूसुफ कहते हैं, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं मानता, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, यानी मेरा नफ्स भी कसूर करता है। ऐसा ये आजिज़ी है इनकी। अब क्यों कह रहे हैं हम अर्ज करेंगे। क्या कहते हैं आगे? कहते हैं मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक ये जो नफ्स है ये तो बुराई की दावत देता है, बुराई की तरफ बुलाता है। हाँ, मगर जिस पर मेरे रब का करम हो, मेरे रब का फजल हो, वो महफूज रहता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के करम से महफूज थे, मासूम थे। तो फरमाया इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब तो बख्शने वाला मेहरबान है। इसका मतलब यह है कि इंसान तकवा भी इख्तियार करे ना तो अपनी बड़ाई बयान ना करे। खुद पसंदी ये हराम है, अपनी तारीफ करना ये बेशक आप रातों में क़याम कीजिए, दिन का रोजा रखिए, नेकियां खूब कीजिए, लेकिन आप हमेशा ये कहिए कि अल्लाह के फजल से ऐसा कर रहा हूं, अल्लाह के करम से ऐसा कर रहा हूं। ये हजरत यूसुफ सिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखिए। बैकग्राउंड देखेंगे तो सूरह यूसुफ में पीछे जाना पड़ेगा। हम पीछे चलते हैं, पीछे 2-3 आयतें पीछे चलते हैं, यानी 12वें पारे में पहुंचते हैं। वक़ाल अल मलिकु तूनी बि फलम्मा जाअहुर रसूल क़ाल इरजी इला रब्बिका फस्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना अयदियहुन्ना। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे तो कैद खाने में हजरत यूसुफ हैं और इधर बादशाह सलामत ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब की ताबीर जब मुअब्बिरीन से पूछी तो उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताने से आजिज आ गए, बता नहीं पाए। बताई भी तो ऊट पटांग बताई, बादशाह को समझ में नहीं आई। फिर किसी ने कहा कि एक बेहतरीन ख्वाब की ताबीर बताने वाला है और उसका नाम यूसुफ है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, पहले गुजर चुकी। कहा वो यूसुफ है और वो अगर आप हुक्म दे तो हम उनसे ताबीर पूछ के आते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई और बादशाह तक जब उस ताबीर को पहुंचाया गया तो बादशाह ने कहा ये ताबीर बिल्कुल ठीक है। और ठीक क्यों ना हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उस इल्म से ख्वाब की ताबीर बताई थी जो उन्हें अल्लाह ने अता फरमाया था। तो बेशक जब ये उसने ख्वाब की ताबीर ठीक देखी और बिल्कुल माकूल पाई तो बादशाह कहने लगा तूनी भी, तुम जाओ उस यूसुफ को मेरे पास लाओ। कासिद गया, कहा गया फलम्मा जाअहुर रसूल, कासिद उनके पास पहुंच गया, जाके कहने लगा सरकार आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। तो सामने से यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं इरजी इला रब्बिका, जा तू अपने बादशाह के पास वापस चला जा और बादशाह से जाके ये कहे फस्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना अयदियहुन्ना, उन औरतों का क्या हाल है जिन औरतों ने अपने हाथ काट दिए थे। क्या उसकी खबर बादशाह को है? नहीं है तो बादशाह को कहो कि खबर करे कि उन औरतों का क्या हाल है, या उन औरतों के बारे में तुम्हारी क्या राय है कि जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे। पीछे वाकया गुजर चुका है कि उन्होंने कैसे कैसे हाथ काट दिए थे। अल्लाहू अकबर। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम,
बेशक मेरा रब तो उनकी साजिशों को जानता है। कालमा खतबुकुन्ना, कासिद वापस पहुंचा बादशाह के पास। बादशाह ने अजीजे मिस्र को बुलाया और तमाम उन औरतों को बुलाया, हजरत जुलेखा को भी बुलाया। बादशाह कहने लगा, मा खतबुकुन्ना इज़ा रावतुन्ना यूसुफ अन नफ्सी, तुम्हारा क्या बना उस वक्त, या उस वक्त तुमने क्या पाया जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया। जय औरतों, उस वक्त क्या हुआ था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुमने अपनी तरफ बुलाया, उस वक्त यूसुफ का एक्शन रिएक्शन क्या था। तो औरतों ने कहा, कुल्ना हाशा लिल्लाह मा अलिमना अलैहि मिन सू, सुभान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है, हमने यूसुफ को बुराई पर ना पाया। यूसुफ के अंदर जरा बराबर भी हमने बुराई को नहीं देखा। जब उन्होंने ये बात की तो कालत इमरातुल अजीज, अजीज की बीवी ने कहा, यानी हजरत जुलेखा ने कहा, क्या कहा, अल आना हस हसल हक, अब ये वही वक्त है कि हक जाहिर हो गया है। और फिर कहने लगी, अना रावतुहु अन नफ्सी, हाँ हाँ यूसुफ को मैंने अपनी तरफ बुराई की नीयत से बुलाया था। व इन्नहु लमिनस सादिकीन, यूसुफ तो सच्चा है, सच्चों में से है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने कौल नकल किया, कहा कि अब हजरत जुलेखा को बुरा नहीं कहा जा सकता, बुरे लफ्जों से हजरत जुलेखा की बुराई नहीं की जा सकती। क्यों? इसलिए कि हजरत जुलेखा ताइब हो गई हैं, उन्होंने अपने गुनाह का इकरार कर लिया है और अल्लाह की बारगाह में क्या हो गई हैं, ताइब हो गई हैं। देखो खुद खुदा अज़्ज़ व जल ने हजरत जुलेखा की तारीफ की है। जब हजरत जुलेखा को खुदा ने बुरा नहीं कहा तो मुसलमानों क्या हमें हक पहुंचता है कि हम जुलेखा अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस अंदाज से करें कि माज़अल्लाह उनकी तरफ बुराइयां निस्बत कर करके तरह तरह की बातें बनाएं? नहीं, हमें चाहिए कि हम उनको अच्छे अंदाज से याद करें। अल्लाहु अकबर। कासिद पहुंचा वापस यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि सारा मामला हल हो गया। पूरा मजमा भरा हुआ था, दरबार लगा हुआ था। भरे दरबार में बादशाह सलामत ने औरतों को बुलाया और उन सब ने आपकी सफाई और आपकी तहारत का ऐलान कर दिया है। खुद अजीजे मिस्र की बीवी ने भी आपके तकद्दुस का प्रचार कर दिया है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिल गैब, ये मैंने इसलिए किया ताकि अजीजे मिस्र जान ले कि मैंने उसकी अदमे मौजूदगी में उसके साथ खयानत नहीं की। ये जो खयानत करना ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं जो अदमे मौजूदगी में खयानत करे, माल शोहर के माल में क्या करे, खयानत करे, या उसके हक में खयानत करे। इसी तरीके से मर्दों के बारे में भी ये सजा मौजूद है। तो ये जो खयानत करने वाला इंसान है, जो अखलाकी तौर पे खयानत करता है, ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। तो वही बात कही जा रही है कि ये मैंने इसलिए किया है ताकि अजीजे मिस्र जान ले कि मैंने उसकी अदमे मौजूदगी में खयानत नहीं की है, मैंने तो उसकी अमानत का खास ख्याल रखा है। व अन्नल्लाह ला यहदी व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और बेशक अल्लाह पाक भी खयानत करने वालों को हिदायत नहीं देता। खयानत करने वालों को अल्लाह पाक हिदायत नहीं देता। जो लोग अमानतों में खयानत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मकाम पे कि अर्श का साया होगा कयामत के दिन, इसके सिवा कोई साया नहीं होगा। तो जो खयानत करने वाले लोग हैं ना, अपनी पड़ोसियों की बीवियों के साथ खयानत करने वाले हैं, या जो इस चीज का इर्तिकाब करने वाले हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह पाक उन्हें अर्श का साया अता नहीं फरमाएगा। नहीं, कितनी बुरी बात है। अल्लाह पाक ने इन चीजों की बुराई बयान की है, इसलिए इंसानों को चाहिए कि इंसान इससे क्या करे, बचे। अब ये बात कही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और ये बात कहने के बाद कहा, आजिज़ी देखें, हजरत यूसुफ साफ सुथरे, हजरत यूसुफ मासूम होने के बाद और अपनी जब सफाई का ऐलान दरबार में हो गया, उसके बाद ये कह रहे हैं, वमा उबर्रियु नफ्सी, आजिज़ी कर रहे हैं, ए अल्लाह मैं बड़ाई नहीं मार रहा, हालांकि मैं पाक साफ हूं, तेरे कर्म से हूं, मैं बड़ाई, मैं ये नहीं कह रहा कि बादशाह औरतों को बुलाए और फिर ये सारी बातें जो मैंने की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने लोगों के जहनों को साफ करने के लिए किया है, मैं बड़ाई नहीं मार रहा।
मौला तेरी दी हुई तौफीक से गुनाहों से बच रहा हूं, तो मैं बड़ाई किस बात पर मारूं। यहां पर उन लोगों के लिए सबक है जो तकवा पर और नमाज पर बड़ाइयां मारते हुए फिरते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं तो फिर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, चिट्टा कपड़ा पहन लिया, एक दिन साहब ने नमाज से पहले मिसवाक कर ली, फिर दूसरों को जाहिल समझता है ना। ये खुद पसंदी जहन्नम में ले जाएगी। ये खुद पसंदी बहुत बुरा अमल है। इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान कभी भी तकवा पे नाज़ा ना हो। वक़ाल अल मलिकु तूनी बिही अस्तखलिसु लिनफ्सी, बादशाह ने कहा जाओ जाओ उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे अपने लिए मुंतखब कर लूं, ताकि उसे मैं अपने लिए चुन लूं। जाओ यूसुफ को बड़ी शान से ले आओ। लोग पहुंचे, शाही दरबार के लोग पहुंचे, कपड़े ले गए शाहाना और शाहाना सवारियां ले गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े शाहाना अंदाज में लेके आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो एक आबादी सी बिठा दी थी कैद खाने में, वीराना था। यूसुफ के जाने के बाद तो वहां आबादियां हो गई थी। कैदियों ने हजरत यूसुफ के कुर्ते को पकड़ के हजरत यूसुफ को गले लगा करके, हजरत यूसुफ के कोई बाहों में चिपट करके, कोई हाथों को पकड़ के खूब रोए, खूब मोहब्बतों का इजहार हुआ। लेकिन अल्लाहू अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको दुआएं देते हुए शाहाना सवारी पर तशरीफ रखते हुए आप बादशाह के यहाँ पहुंचे। जब आप कैद खाने से जा रहे थे तब भी आपने कुछ अल्फाज वहां लिखे, कहा कि ये आजमाइश का घर है, बलाओं का घर है। कैद खाने के बारे में कहा ये बलाओं का घर है और जो नेक लोग हैं उनके लिए आजमाइश का घर है। ये जुमले कह करके आप शाहाना अंदाज में आप तशरीफ ले आए। जब आप बादशाह के यहाँ पहुंचे तो बादशाह के यहाँ पहुंचते ही आपने सलाम अरबी जुबान में किया। बादशाह के सामने अरबी जुबान में सलाम किया। जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह के सामने पहुंचकर आपने अल्लाह से कहा, अल्लाह बादशाह के सर से भी बचाना, लोगों के शर से भी बचाना। और फिर जब आगे बढ़े बादशाह के पास हुए तो बादशाह को अरबी जुबान में सलाम किया तो बादशाह हक्का बक्का रह गया। जबकि उस बादशाह के बारे में आता है कि 70 जुबानों को जानता था। अरबी जुबान में सलाम किया तो बादशाह को सलाम नहीं बन पाया। कहा ये कौन सी जुबान है? तो हजरत यूसुफ ने कहा ये अरबी जुबान है। अच्छा, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसका तहियनत किया, यानी उसको जो है ना तशक्कुर किया, उसका जब शुक्रिया अदा किया तो वो इब्रानी जुबान में किया, अपने बाप दादा की जुबान में किया। तो उस पर भी बादशाह हक्का बक्का रह गया। कहा ये कौन सी जुबान है? कहा ये इब्रानी जुबान है, ये मेरे बाप दादा की जुबान है। अच्छा, फिर बादशाह ने अपनी लैंग्वेज में हजरत यूसुफ से कलाम किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी जुबान में बड़ा ही फसीह व बलीग जवाब दिया। ये है यूसुफ और ये है अल्लाह का नबी। लोग कहते हैं हजरत यूसुफ सीखने कहां गए थे? अल्लाह कह रहा है हमने सब उन्हें सिखा दिया था। और यही बात अल्लाह पाक अपने हबीब के बारे में कह रहा है। मौलवी क्या लिखता है पता है आपको? मौलवी लिखता है कि हमारे मदरसे में हुजूर आए थे, उर्दू सीख के गए थे। कितना बड़ा जालिम है ये। मौलवी लिखता है, लेकिन अल्लाह कहता है कि जिस यूसुफ को हमने सब सिखा दिया वो 70 जुबान वाला भी उसके सामने क्या है? मबहूत खड़ा है। उसको अरबी और इब्रानी के बारे में पता नहीं है। तो जिसको अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया है और वअल्लमका मा लम तकुन तालम का मुज्दा सुनाया है, हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। क्या वो उर्दू सीखने के लिए हिंदुस्तान के किसी मदरसे में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। ये हिमाकत है, सरासर हिमाकत है। ये हद से तजावुज करना है। इसलिए मैंने पहले पारे में एक आयत पढ़ी थी। पहले पारे में अल्लाह ने ईमान वालों को पहला खिताब किया है, ए लोगों ईमान वालों, तुम मेरे हबीब के बारे में ऐसे अल्फाज मत बोलना कि जिसमें गुस्ताखी का शुबा हो। ऐसे अल्फाज भी नहीं बोलना। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह बचाए हम सबको इन बातों से बचाए। मैं किसी पर वैसा कमेंट्स और तबसरा करने के लिए बात नहीं कह रहा। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप इतने हद से मत बड़ा करें। ठीक है, अल्लाह ने आपसे दीन का काम लिया है या अल्लाह आपसे कोई नेक काम ले रहा है तो अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करें, ना कि इतने हद से बढ़ जाएं कि अपनी खुद पसंदी, अपनी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम चीजों से बचाए। अल्लाहू अकबर। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह ने कहा, फलम्मा कल्लमहु, बादशाह ने हजरत यूसुफ से बात करते हुए कहा, इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बेशक आज के दिन आप हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ अमानतदार हैं।
अब फिर बात चल पड़ी, तबसरा चल पड़ा। तबसरा किस बात पर चल पड़ा? उसी ख्वाब को लेकर के तबसरा चला और उसी ख्वाब की ताबीर पर तबसरा चला। फरमाया कि 7 साल जो पहले होंगे वो खुशहाली के दौर होंगे और 7 साल जो उसके बाद आएंगे वो तंगी के दौर आएंगे और कहत साली का माहौल होगा। तो बादशाह ने कहा फिर इससे निपटा कैसे जाए? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरा मैप बना दिया। अब लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं आकर के। जब उनसे ये कहा जाए भाई मैप दिखाओ तो फिर मेहनत करना नहीं मुनासिब समझते। हम समाज में ऐसा करते हैं तो हम ऐसा करते हैं तो वैसा करते हैं। मेरे भाई मेहनत कर, अच्छा ज़हन है। ऐसे ज़हन वाले तो हजारों फिरते हैं, बातें करने वाले तो मेरे जैसे हजारों फिरते हैं। अगर तू कोई आइडिया लेके आ रहा है, कोई बात लेके आ रहा है, तो फिर उस पे मैप भी तो तैयार करना, उस पे कारकर्दगी भी तो तैयार कर कि हम ऐसा करेंगे। लोगों को दिखा तो सही कि हमने ये बना लिया है। सिर्फ बातों से काम होता नहीं। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे। हम सब ऐसे ही हो गए हैं, बातें बहुत करते हैं। देखो हम बातें कर रहे हैं मुसलसल 11-12 दिन से, लेकिन हम बातें अपनी नहीं कर रहे हैं, हम बातें कुरान की कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमें नेकियां मिल रही हैं, हम नेकियों के मोहताज हैं, हमें रमजान का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अजीजा ने मोहतरम, बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कभी आप कोई बात करें समाज सुधार के हवाले से हो या मुआशरे के सुधार के हवाले से हो और आप उस पर बहुत ज्यादा जोर देते हो, तो अपने आप को और दूसरों को कोसने से बेहतर है कि उस पर क्या तैयार करें? मैप तैयार करें। आप लोगों के सामने लाएं कि जिससे आप समाज को आप बचा सकते हैं उन बुराइयों से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सारे मामलात बताए तो हजरत यूसुफ से भी सवाल हुआ, आप कैसा कैसा इसको कर सकते हैं? तो हजरत यूसुफ ने पूरा मैप बताया। कहा कि देखो हम जो 7 साल है ना, 7 साल जम करके खेती करेंगे, क्योंकि बारिश खूब बरसेगी और हर जगह खेती होगी। तो हम हर जगह खेती करेंगे और लोगों को लगा दें और लोगों से कह दें कि जो इसका 5वां हिस्सा है वो हमें दे दे, हुकूमत को दे दे। और हम जो है ना फिर गल्ले को उसके दरख्त के साथ और पौधे के साथ ही हम बड़े बड़े गोदाम बना लेते हैं और उनमें जमा करते जाएंगे। हर साल जमा करते गए और 7 साल में हमारे पास इतना गल्ला जमा हो जाएगा कि अगले 7 सालों में मिस्र वालों और मिस्र के आसपास रहने वालों के लिए कम नहीं पड़ेगा। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बात की तो वो हैरत में पड़ गया और हैरत में पड़ने के बाद कहा कि ऐसे करेगा कौन? तो उस बात पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि वाहिद हजरत यूसुफ ही थे उस वक्त कि जिनको ये इल्म था कि आने वाले 14 साल में होगा क्या और 14 साल में अगर मखलूक को राहत पहुंचानी है तो करना क्या है, वाहिद हजरत यूसुफ ही थे। इसलिए अल्लाहु अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, क़ाल अजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मुझे तमाम जमीनों के खजाने की चाबियां दे दो, मैं बेशक हिफाजत करने वाला हूं और जानने वाला हूं। ए बादशाह, अगर तू ये चाहता है कि ये जो मैंने बातें बताई है ये जमीनी तौर पे हो जाए तो फिर मुझे चाबी दे खजानों की, मुझे अजीज मिस्र बना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बादशाह ने बना दिया। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ बन गए, वजीर आजम यूसुफ अलैहिस्सलाम बन गए, जिसका तज़किरा अल्लाह ने अगली आयत में किया है, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, और हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन में इख्तियार दिया, इख्तिदार दिया, बादशाहत दी। अल्लाहु अकबर, यतबव्वउ मिन्हा हैसु यशा, और हमने उसे इख्तियार दिया जहां चाहे रहे, हमने उसे इख्तियार दिया जहां चाहे रहे। लोग कहते हैं अल्लाह के नबियों के पास इख्तियार नहीं है। अल्लाह कह रहा है हमने यूसुफ को इख्तियार दिया, तू कहता है इख्तियार नहीं है, अल्लाह कहता है हमने दिया। बताओ जमीन व आसमान में सल्तनत किसकी है? लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। अल्लाह कहता है हमने इख्तिदार दिया, सिर्फ इख्तिदार नहीं दिया, यतबव्वउ मिन्हा हैसु यशा, हमने इख्तियार भी दिया, पावर भी दिया, जहां चाहे रहो। आप कहते हैं नबियों को इख्तियार नहीं है, अल्लाह कह रहा है हमने दिया है। तो अल्लाह की बात मानी जाएगी या शैतान के वसवसे की बात मानी जाएगी? नफ्स की बात मानी जाएगी या शैतान की या अल्लाह की? अल्लाह की मानी जाएगी। तो फिर कहें कि बेशक मुस्तफा भी मालिक व मुख्तार है। क्या है वो आलम? ताजु शरिया का एक शेर है, क्या है? जमी को आसमां कर दे, आसमां को सुरैया कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे
अता कर दें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया है। अल्लाह अपने बंदों को क्या करता है जी, इख्तियार देता है, उसकी मर्जी, उसका फजल है, जिस पे चाहे बरस पड़े। वो खुद कहता है ये ज़ालिका फज़लुल्लाह यूती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे अल्लाह दे दे। तेरे दिल में मरोड़ क्यों? तो हमारे दिल में मरोड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आजिज़ी करनी चाहिए। अल्लाह हमें भी वो छींटा अता फरमा दे, हमें भी वो कतरा अता फरमा दे, ताकि उसका एक कतरा हम पे भी बरस पड़े। तो अल्लाह पाक अपने नबियों को इख्तियार देता है। नसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुदीउ अजरल मुहसिनीन, हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत पहुंचा देते हैं और हम नेक लोगों के अजर को जाये नहीं करते। यहां पर एक बहुत बड़ी प्यारी बात की गई है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब अजीज मिस्र को माजूल करके आपको अजीज मिस्र बना दिया और आपने वैसा ही काम किया जैसा ने आपने मैप बनाया था, तो जब कैद साली का दौर शुरू हुआ ना, तो उस वक्त हुआ यूं कि उस वक्त लोगों को सख्त भूख लगी। रात के 2 बज रहे थे या 1 बज रहे थे, उस वक्त बादशाह को भी तेज भूख लगी और हजरत यूसुफ फौरन दस्तरखान तैयार करके वहां पहुंच गए थे। बादशाह ने कहा कोई खादिम भी नहीं था और मुझे तो तेज भूख थी, आपको कैसे पता चला कि आपने मेरे लिए खाना भी तैयार किया? बादशाह ने कहा कि भाई इसका बीमारी का भी पता मुझे है और इसका इलाज भी मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं, अल्लाह ने मुझे ही दिया है, इसलिए मैंने जो है ना सबके लिए खाने का इंतजाम कर दिया। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह किया कि जितने यहाँ खादिमीन हैं और महल में काम करने वाले हैं, ये दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे, 2 टाइम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, मिस्र वालों ने क्या किया कि मिस्र वालों ने जो है ना 1 साल में ही अपना जमा किया हुआ पूंजी खराब सब साफ कर दी, 1 साल में ही खत्म कर दी। अच्छा, कई वो मुरब्बी किस्म के लोग थे, मुरब्बी किस्म के यानी आज के दौर में पंडित कह लें, उस वक्त के पंडित मुरब्बी किस्म के, तो उन लोगों ने क्या है कि हजरत यूसुफ की मुखालिफत की थी। हजरत यूसुफ ने तो दरख्त के साथ गल्ले को जमा किया था, इन्होंने बेटों ने गल्ले से अनाज को निकाल करके फिर जमा किया था गोदामों में। कहा यूसुफ तो बकवासें कर रहा है, हम ऐसा करते हैं कि हम ना अनाज को पहले निकाल लेते हैं दरख्त से, यानी जैसे गेहूं को निकाल लेना, निकालने के बाद फिर जमा किया था, तो 1 साल के अंदर अंदर उनका सारा गल्ला क्या हो गया, सड़ गया, खराब हो गया। अब मिस्र वालों ने क्या किया कि अपना जो जमा किया था गिजा के तौर पे, वो सारा 1 साल में ही सफाया कर दिया उन्होंने एहतियात से काम नहीं लिया। तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दिरहम दिनार के बदले में गल्ला खरीदा पहले साल, दूसरे साल इस तरीके से खरीदा, हजरत यूसुफ ने उसको दिया। अब दूसरे साल में उनके दिरहम दिनार खत्म हो गए, यानी तमाम मिस्र वालों के दिरहम दिनार यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अच्छा, तीसरा साल जब आया तो फिर लोगों ने अपने जेवरात से गल्ला खरीदा, तो इस तरीके से तीसरे साल में तमाम लोगों के जेवरात हजरत यूसुफ के पास आ गए। अब चौथी बार क्या हुआ कि लोगों ने अपने खादिम जो लोग थे, अपने गुलाम जो थे, चौथे साल में उन सारों को यूसुफ को बेच दिया। तो इस तरीके से मिस्र में जितने गुलाम थे, जितनी कनीजें थी, वो सब हजरत यूसुफ की गुलामी में आ गए। अब देखते जाए हुआ क्या। अच्छा, फिर 5वां जब साल आया तो 5वें साल में लोगों ने अपने घर, अपनी जमीन बेच करके हजरत यूसुफ से गल्ला खरीदा। इस तरीके से पूरे मिस्र की जमीन पे और घरों पे कब्जा हजरत यूसुफ का हो गया। जब 6वां साल आया तो फिर कुछ नहीं रहा, खुद ही कहने लगे यूसुफ हमें ही गुलाम बना लो। अल्लाह अकबर। वो वक्त याद करो जब 13 साल का यूसुफ था और यूसुफ के खरीदार लाइन में लगे हुए थे। आज वो वक्त आ गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बच्चा बच्चा गुलाम हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज बादशाह सलामत से कहा, भी बादशाह देखा तुमने, एक वक्त ये था कि मिस्र के लोग मुझे खरीद रहे थे, आज हर कोई ऐसा नहीं है जो मेरा कनीज और मेरा गुलाम ना हो। और अल्लाह ने ये अमल इसलिए किया ताकि मिस्र वाले ये कह ना सकें ये हमारा गुलाम था, आज बादशाह है, ताकि हर कोई ये कहे हम सब यूसुफ के गुलाम हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हम सबको खरीद रखा है। कितनी शान है नबी की, और फिर उस नबी की शान कितनी बुलंद होगी जो इमामुल अंबिया है, जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी शान में आप और हम जब भी जुबान खोलें तो इज्जत से खोलें, आला हजरत की तरह खोलें,
कहे सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो अच्छे अंदाज से हुजूर को याद करें, सबसे औला वाला हमारा नबी, चमक तुझसे पाते हैं सब। आला हजरत ने बहुत कुछ हमें दिया है, तो हुजूर की तारीफ किया करें, ना कि हुजूर के बारे में ऐसी कोई बात ना किया करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे एक बात फरमाई, वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, बेशक अजर तो बेहतरीन वो है जो लोगों को आखिरत में दिया जाएगा, इस बात पर दिया जाएगा कि वो ईमान लेके आए और फिर तकवा इख्तियार किया। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को गुनाहों से बचा लो। क्यों? इसलिए कि इस पर जो आखिरत में अजर दिया जाएगा वो दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर होगा। अजीजा ने मोहतरम, बातें बहुत सारी हैं इसमें और हम इसमें मजीद आगे नहीं जाते, लेकिन यहां पर एक नुक्ता बार बार दिल कर रहा है कि मैं आपको अर्ज करूं। लंबी चौड़ी बात है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी इस दौरान वहां पहुंचे गल्ला लेने के लिए। हजरत यूसुफ पहचान गए थे, फिर हजरत यूसुफ ने उनके साथ बड़ा हुस्न सलूक किया। इसमें हम सब के लिए बड़ी इबरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने सताया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके साथ अच्छा सलूक किया। अच्छा सलूक क्या किया कि इनको गला भी दिया और इनकी अच्छी मेहमान नवाजी की, और अनाज देने के साथ साथ जो इनकी अमाउंट थी वो चुपके से इनके ही बोरियों में डाल दी, और फिर साथ में ये भी कहा कि अपना जो 11वां भाई है उसको लेके आना। देख लो मैं कितना बड़ा मतलब कि सखी हूं, तुम्हारी मेहमान नवाजी करता हूं, तो कल लेके आना। तो इन्होंने कहा ठीक है लेके आएंगे। तो फिर वो ये लेके आए, और लेकर के आए तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को बता दिया कि ये तो सब दो दो होके बैठ गए अपने अपने, तुम किसके साथ बैठोगे? तो वो रोने लगे, बिन्यामीन रोने लगे, कहने लगे मेरा भी एक भाई था, हकीकी भाई। ये बाप के एतबार से तो सब भाई थे, लेकिन इनकी माएँ क्या थी? अलग अलग थी। तो एक माँ से ही थे हजरत यूसुफ और बनियामीन, हजरत बनियामीन। तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको धीमे से बताया, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। अब ये रश करने लगे, देखो देखो वजीर आजम को देखो, वजीर आजम भाई के साथ खाना खा रहा है। लेकिन भाई से धीमे से कहते हैं, यूसुफ मुझे तू जानता है, आना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ, तेरा भाई हूँ। बिछड़ा यार मिला तो फिर क्या कैफियत होगी। अल्लाह अकबर। अब उनकी हालत गैर होगी बनियामीन की। बनियामीन से कहा कि देख, छुपा के रख इस बात को, भाइयों पे जाहिर नहीं होना चाहिए। उसने अपने सब्र को और जब्त को बर्दाश्त किया और आखिरकार खाना खाया। और फिर हजरत ने फरमाया कि देख, हम तुझे रखना चाहते हैं और इसी तरीके से रखेंगे कि अपना कटोरा तेरे बोरिये में छुपा देंगे, और फिर जब तुम शहर से बाहर निकलोगे तो हमारा काफिला तुम्हें पहुंच जाएगा और कहेगा तुम में से कोई चोर है, और तलाशी करेंगे तो तलाशी में वो कटोरा मिलेगा, तो फिर तुम हमें अपने पास रख लेंगे। इस तरीके से मामला तय पाया और बात बहुत आगे तक बढ़ गई। फिर इन्होंने कहा कि जाओ अपने अब्बा के पास। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर मलामत की, कहा कि पहले मैंने यूसुफ को भेजा था तो भी तुमने ऐसा किया, और अब बनियामीन को भेजा है तो भी उनके साथ तुमने ऐसा किया। तो ये लोग फिर आए तीसरी बार, और तीसरी बार आए तो इन्होंने यही बात की कि देखो आप हमें कुछ दें, आप हम पर सदका करें, अगर आप हम पर सदका करेंगे तो अल्लाह पाक इस पर आपको खूब अजर अता फरमाएगा। इस तरीके की बातें की, और इन्होंने अपने अब्बा के बारे में बताया कि देखो जो हमारे अब्बा है ना वो बड़े ज़ईफ हैं, वो नहीं आ सकते और उनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। तो जब इस किस्म की बातें की तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सवालात और बढ़ा दिए। 12वें भाई के बारे में पूछने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या करने लगे? पूछने लगे। जब डिटेल लेने लगे और इतनी गहराई के साथ बातें करने लगे तो भाइयों को शक हो गया, और भाइयों ने फिर वो सवाल किया, अंता यूसुफ, क्या यूसुफ तू ही है? तो फिर उस पर हजरत यूसुफ ने कहा, अन्ना यूसुफ, हाँ यूसुफ मैं ही हूं। तो फिर ये सारे भाई शर्मिंदा होकर के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास क्या हो गए? खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। जब खड़े हुए तो हजरत यूसुफ ने कहा, आज शर्मिंदगी का वक्त नहीं है, आज तो माफी का वक्त है, आज माफी का वक्त है। मैंने माफ किया, अल्लाह से माफिया मांगो ताकि अल्लाह पाक भी तुम्हें क्या कर दे? माफ कर दे। अल्लाह अकबर। ये कह करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि जाओ जाओ और जाकर के अब्बा को ले आओ और पूरे घर वालों को मिस्र ले आओ, महल में रहेंगे सबके सब। अब ये सारे गए और उनके साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी एक कमीज दी और ये जुमले कहे
इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबियाति बसीरा, जाओ मेरी इस कमीज को ले जाओ और जाकर के मेरे अब्बा के चेहरे पे डाल देना। जैसे ही मेरी कमीज को तुम मेरे अब्बा के चेहरे पे डालोगे तो अल्लाहु अकबर, मेरे अब्बा की आंखें रोशन हो जाएंगी। वातूनी बि अहलिकुम अजमईन, और जाओ सारे घर वालों को मेरे पास भर करके ले आओ। वलम्मा फसलतिल ईरो क़ाला अबूहुम इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अंबिया की शान देखें, जब ये काफिला यहां से शहर से जुदा हुआ, कमीज लेकर के जब ये काफिला शहर से जुदा हुआ, याकूब की तरफ बढ़ा, तो उनके बाप याकूब ने कहा मुझे यूसुफ मन की खुशबू आ रही है, मेरे यूसुफ की मुझे खुशबू आती है, मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आती है। कुर्ता लेके गए थे, कुर्ते की खुशबू से हजरत याकूब पहचानने के मेरा खुशबू आ रही, यूसुफ है, यूसुफ की खुशबू आती है। कालू तल्लाही इन्नका लफी दलालिकल कदीम, तो वहां जितने हाजिरीन थे उन्होंने कहा अल्लाह की कसम आप तो पुरानी मोहब्बत में ही अभी गिरफ्तार हैं। बनियामीन भी चला गया लेकिन आप यूसुफ के तस्करे नहीं छोड़ते, उसी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फलम्मा अंजा अल बशीरु अलकाहु अला वजी फरतद बसीरा। सुनो सुनो, अंबिया के कुर्तों में किस कदर पावर खुदा ने रखा है। जैसे ही वो इंसान जब वो कुर्ते को लेके आया और उस कुर्ते को हजरत याकूब की आंखों पे रखा तो फौरन निगाहें लौट आई, बसारत लौट आई। काला अलम अकुल लकुम, हजरत याकूब ने कहा मैंने नहीं कहा था मेरे यूसुफ आ रहा है, मेरे यूसुफ की खुशबू है। और फिर ये हुआ इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, तुम कहते हो हम नबियों की तरह हैं, नबी हमारी तरह हैं। हजरत याकूब कह रहे हैं जो मैं जानता हूं वो तुम मेरी तरह नहीं हो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। कमाल है, लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारी तरह ही है, लेकिन यहाँ नबी पाक कह रहे हैं और अल्लाह उसको नकल फरमा रहा है जो मैं जानता हूं वो तुम। कितनी बातें हैं जो इसमें हमें, बहरहाल फिर ये बिछड़े हुए लोग आपस में मिले। सूरह यूसुफ के बाद सूरह राद है, सूरह राद में भी बड़ा बेहतरीन मज़ामीन बयान किया गया है, कुरान की हकानियत पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है, अल्लाह की वहदानियत पर कलाम किया गया है। उसके बाद सूरह राद के बाद सूरह इब्राहीम है, सूरह इब्राहीम में हजरत मूसा का भी तस्करा है और हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इसमें तस्करा मौजूद है। अजीज़ान मोहतरम, इसमें जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है उसमें एक बात बड़ी बेहतरीन अंदाज में लोगों को समझाई गई, वो ये है क्या कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए लोगों याद करो उन तमाम एहसानात को जो अल्लाह ने तुम पर किए, और ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे नेमतों पर तो याद रखो अल्लाह तुम्हें खूब देगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। बल्कि इससे पहले वाला जुमला सुने, व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम, ऐ लोगों सुनो तुम्हारा रब ये ऐलान करता है, क्या ऐलान करता है? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। वला इन कफर तुम, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो तो याद रखो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह का अजाब क्या है? बड़ा सख्त है। इसमें अल्लाह पाक ने सूरह इब्राहीम में बहुत सारी बातें बताई, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने बंदों को मुखातब किया और कहा कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाता व युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतम मिन क़ब्ली अन यातिया यौमुल ला बैउन फीहि वला खिलाल। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो ईमान ले आओ, नमाज़ें कायम रखो, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें से ऐलानिया भी खर्च करो और छुपकर भी खर्च करो। फिर अल्लाह ने अपनी वहदानियत पर कई सारी आयात यहाँ बयान फरमाई। अल्लाह ने कहा देखो आसमान अल्लाह ने बनाया, जमीन अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने आसमान से पानी अल्लाह ने उतारा, ये हर किस्म के फल किसने बनाए हैं? अल्लाह ने बनाए हैं, तो फिर उसी की बंदगी करो।
हजरत इब्राहिम का भी तस्करा आ रहा है, हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम को जो तस्करा आ रहा है उसमें ये बात देखें कितनी अच्छी बात है। हजरत इब्राहिम अल्लाह को यूं पुकारते थे, उसकी दो आयतें सुन के बात खत्म। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक, तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माईल और इसहाक अता फरमाया। ये तरीका है, जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उस पर अल्लाह का क्या करो, पहले शुक्र अदा करो। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब सुनने वाला है, मेरी दुआओं को कबूल करता है। जब ये कर ली और फिर अब अल्लाह से मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हम तो अल्लाह से मांगते हैं तो पहले अल्लाह की तारीफ ही नहीं करते बल्कि अपने पर दुखड़े सुनाते हैं। मौला फंसा हुआ हूँ, परेशान हूँ, कर्ज में डूबा हुआ हूँ, ये कहने के बाद फिर कहते हैं मौला मुझे रिस्क दे दे, मौला मुझे 2 प्लाट दे दे, मौला मेरे भाई के पास गाड़ी है मुझे भी गाड़ी दे दे। लेकिन कमाल है, अल्लाह क्या कह रहा है, पहले नेमतों को याद करो। देखो नेक बंदे कैसे दुआ किया करते थे, पहले अल्लाह की तारीफ करते थे और तारीफ करने के बाद दुआ कैसी होती थी। दुआ देखो, तुम भी तारीफ तो कर लेते हो, चलो मौलानाओं के कहने से कि अल्लाह की तारीफ कर ली और फिर उसके बाद फौरन अपने मतलूबा को और अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो अल्लाह के सामने रख देते हो। लेकिन पहले रिक्वायरमेंट रखनी कैसी चाहिए, अल्लाह ने फरमाया देखो मेरा नेक बंदा सबसे पहले मेरी तारीफ करता है, मेरी तारीफ के बाद क्या कहता है, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वालों में बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वालों में बना दे। दुआएं देखो, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, तू ऐ हमारा रब है, तू हमारा रब है, तू हमारी दुआओं को कबूल करता है, फरमा ले दुआएं कबूल कर ले। रब्बना ग़फ़िरली, ऐ हमारे रब मुझे माफ कर दे, वले वालिदैया, मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तमाम मुसलमानों को माफ कर दे, कयामत तक के मुसलमानों को या कयामत के दिन मुसलमानों को बगैर हिसाब के माफ कर दे। ये है, ये दुआएं हैं, ये दुआ होनी चाहिए। उसके बाद एक आयत अल्लाह ने फरमाया, ये जो जालिम है ना, जो जुल्म करते हैं और फिर समझते हैं कि हम जिंदा रहेंगे हमेशा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बात फरमाई, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, जमीन की किसी भी खित्ते पे जालिमों सुन ले, ऐ जालिम तू जुल्म कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला तेरे जुल्म से बेखबर नहीं है, तेरा जुल्म अल्लाह देख रहा है। इन्नमा युअक्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, जालिम तो यही समझता है, गुमान यही करता है कि हम उससे बेखबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उससे बाखबर हैं, हम उनको ताखीर दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सबकी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी, जब जालिम चेहरे के बल घसीटे जाएंगे, जब जालिमों को उल्टा लटकाया जाएगा, जब जालिमों को फरिश्ते मारेंगे, जब जालिमों को घसीट के जहन्नम में फेंका जाएगा, फिर इनकी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। इसलिए जालिमों अपने जुल्म से बाज आओ, मजलूमों पे जुल्म मत करो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होना, यकीन मानो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना सब्बित अलल ईमान, अल्लाहुम्मा रब्बना सल्लिम अलल इस्लाम। मौला करीम अपने करम से, अपने फजल से हम सब की जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा।